जगदलपुर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में महिला उत्पीड़न ले बाचे बर होइस जागरूकता कार्यक्रम। जगदलपुर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में महिला मन यौन उत्पीड़न से रोके बर जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करेगी। राष्ट्रीय सेवा योजना डाहर ले आयोजित ये कार्यक्रम में एनएसएस के समन्वयक सुकृता तिर्की ने बताई कि महिला मन यदि कोई 15 सेकंड लगातार देखते ओला भी यौन दुराचार के रूप में माने जाते। ऐसे कोई अपशब्द के इस्तेमाल करते ओला भी उत्पीड़न ही स्वीकार करे जाते। कार्यक्रम में कुलपति डॉक्टर मनोज कुमार श्रीवास्तव कही कि महिला मन उत्पीड़न से बचाएगर समाज में एक रास्ता और आपस में भाईचारा जैसे भावना ला प्रोत्साहित करना जरूरी है। उन्हें कुल सचिव विश्व कुमार वाजपेयी कही महिला पुरुष मन जब तक के एक समान कंधा से कंधा मिला के काम नहीं करी तब तक के ऐसे घटना ला रोके नहीं जा सके। वहीं एनएसएस के महिला प्रकोष्ठ के समन्वयक डॉक्टर सुकृता तिर्की कही कि महिला उत्पीड़न न रोके बर समाज में लोगन मन ला जागरूक करना जरूरी है। कार्यक्रम में छात्रा मन घलो अपन विचार व्यक्त करें। कार्यक्रम के जरिए महिला उत्पीड़न न रोके के उपाय के बारे में घलो जानकारी देगी। लैंड ऑफ लॉ ऐसे सक्षम नहीं हो पा रहे थे वर्ष 2013 तक कि वर्क प्लेस पर कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ ऐसे कई केसेस रिपोर्ट किए गए। जैसे कि राजस्थान में एक केस वर्ष 2017 में रिपोर्ट किया गया कि एक महिला का बलात्कार किया गया था और वो वुमेन डेवलपमेंट सेल और परियोजना में राजस्थान में कार्य करती थी और वो एक सोशल वर्कर थी। 1 वर्ष की आयु के बच्चे के साथ शादी की जा रही थी, उसको रोकने का उन्होंने प्रयास किया, उनके साथ उनका रेप किया गया और उसके बाद विशाखा कमेटी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे बनी क्योंकि लैंड ऑफ लॉ नहीं था और बाद में कैबिनेट ने पार्लियामेंट ने वर्ष 2013 में ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट का निर्माण किया और इसे सेंसिटाइज करने के लिए हम सभी ने ये कार्यक्रम आयोजित किया। यौन उत्पीड़न के रोकथाम के लिए एक सप्ताह मनाया जा रहा है 4 से 9 दिसंबर तक और इसके तहत आज एक प्रोग्राम विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था और उस प्रोग्राम में भी जो नुक्कड़ नाटक थे उसमें ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि जो सोशल मीडिया है उसका उपयोग छात्र अपने पढ़ाई और ऐसी चीज़ों के लिए करें जो उनके कहना चाहिए भावी जीवन को सफल बना सके। हमने इस कार्यक्रम को इसी उद्देश्य से किया था कि हमारे लिए बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं और उस एक्ट को हम एक्ट तक जाने ना, हम किसी महिला को उस एक्ट का उपयोग ना करने के लिए संदेश इसलिए देते हैं क्योंकि हम अगर समाज में अपने व्यवहारिक जीवन में अगर कोई महिला और पुरुष आपसी संबंध में भी परिवर्तन लेके आए, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को वो सम्मानजनक भाषा में बात करें और अपने कार्यस्थल में सुरक्षित माहौल दें, तो इस जो एक्ट का है हमारे महिलाएं उपयोग नहीं करना चाहती हैं और अपने व्यवहार के थ्रू ही इस यौन उत्पीड़न की रोकथाम करेंगे। सोचते हैं कि यौन उत्पीड़न सिर्फ बलात्कार करने से ही होता है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि कोई आपको बेवजह घूर रहा है, कमेंट पास कर रहा है या अलग तरीके से छू रहा है, जिसे हम आजकल बैड टच के नाम से जान रहे हैं, तो यह भी सब कुछ एक यौन उत्पीड़न के अंतर्गत ही आता है। और जैसे कि माता पिता बच्चों को बचपन से ही सिखा देते हैं कि लड़कियों को जो भी गलत हो रहा है उसे सह लेना है, चुप रहना है, परंतु ऐसा नहीं है। आज का जो ज़माना है, हमें आवाज़ उठानी है और समाज हमारा साथ देगा और महिलाएं बस यही चाहती है कि उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। आज हमारे विश्वविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ के द्वारा यौन उत्पीड़न के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें हमारी टीम ने नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया। हमारा टॉपिक चूँकि यौन उत्पीड़न से संबंधित था, लेकिन हमने इसको साइबर क्राइम से संबंधित सम्मिश्रित करके अपनी नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया, जिसमें हमने बताया कि साइबर क्राइम के तहत किस प्रकार से एक प्रकार से महिला हैरेसमेंट भी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट उठलंका न्यूज़।